आज का हमारा कहानी एक तांत्रिक का कहानी है ना। ये कहानी सुनने के बाद हमको ज़रूर एहसास होगा कि जैसे हम लोग बचपन से ये सुनते हुए आ रहे हैं कि एक सिक्के का दो पहलू होते हैं, अगर एक साइड अच्छा होता है तो दूसरा साइड बुरा भी ज़रूर होता है। तो ये कहानी सुनने के बाद आपको ये चीज़ लगेगा कि ये चीज़ आज प्रूव हो चुका है। तो चलो बढ़ते हैं आज के हमारे एपिसोड की तरफ। बाकी अगर आप भी चाहते हो ऐसा ही स्टोरी सुनना हर रविवार और मंगलवार को, देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड सेंड योर स्टोरीज टू आवर ईमेल आईडी talkwithsonu2003@gmail.com। बाकी चलो बढ़ते हैं आज के हमारे एपिसोड की तरफ। तो आज का घटना जहाँ से आया है वो जगह का नाम है पटना, एंड पटना से अमित ने हमें ये स्टोरी सेंड किया। ये घटना अमित के फैमिली के साथ हो रहा था काफ़ी दिनों से। उसके बाद उनके फैमिली को पता लगा। तो कहानी का शुरुआत होता है एक दिन रात से। बेसिकली अमित एक 12th का स्टूडेंट है। अभी अमित ने CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम दिया एंड अभी रिजल्ट भी नहीं निकला, मतलब अब तो निकल चुका है। जब अमित ने मुझे स्टोरी सेंड किया तकरीबन 1 महीने पहले, तब एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं निकला था, तभी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था। तो बेसिकली अमित एक बचपन से ही एक ब्राइट स्टूडेंट था, रह चुका है एंड अभी भी है। एंड अमित को रात जाग के स्टोरीज, डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड इसी बात को लेके अमित के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा दुखी थे, परेशान थे अमित से, क्योंकि अमित ठीक ठाक सोता नहीं था, सिर्फ रात रात बैठ के पढ़ता था। डिफरेंट टाइप ऑफ कॉमिक बोल सकते हो, बुक्स बोल सकते हो, क्योंकि उसे ये सब चीज़ पसंद था। अमित स्पेशली डिटेक्टिव्स का कहानी बहुत बढ़िया से, शेरलॉक होम्स का कहानी, ये उनको बहुत अच्छा लगता था। अब होता एक दिन क्या है, वैसे ही अमित 10 बजे खाना खाने के बाद अमित अपने रूम पे आके बैठ जाता है एक किताब लेके। एंड अमित का रोज़ डेली ये रूटीन था, 2:30-3 बजे तक अमित पढ़ता था, उसके बाद सोता था एंड सुबह को 10-11 बजे उठता था। ये रूटीन था अमित का। तो उस दिन होता क्या है, तकरीबन तब 1:30-2 बज रहे थे, सभी गहरी नींद पे थे, मतलब अमित के पूरे फैमिली गहरी नींद में थे। तो अमित को अचानक से लगता है कि खिड़की पे कोई ऐसे ठक ठक कर रहा है। तो अमित का ये रोज़ रूटीन था, तो अमित डरने वाला बंदा था भी नहीं। तो अमित थोड़ा बाहर जाता है, बाहर जाकर ऐसा झांक के देखता है तो कोई नहीं होता। तो अमित को लगता है कौन ही होगा, इतना रात हो चुका है, अब इतना रात हो चुका है। तो अमित को पहले का कोई जानवर वगैरह होगा, शायद से यहाँ से गया है, इसका कुछ पूंछ वगैरह लग गया है, तो मुझे ऐसा साउंड सुनाई दिया। अब अमित जैसे ही पढ़ने बैठा वो बुक, अमित को फिर से वो टक टक करके सुनाई दिया। अब अमित को थोड़ा सा डाउट हुआ कि यार इतने रात को या पापा या फिर मम्मी मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना, ताकि मैं रात को पढ़ना छोड़ दूँ। तो अमित ने उतना ज़्यादा सोचा नहीं है, अपने पढ़ाई में बिजी रह गया। उसके बाद अचानक से अमित को ऐसा फील होने लगा कि अमित के रूम पे कोई है, अमित को घूरे जा रहा है। तो अमित को थोड़ा सा एक अनकंफर्टेबल सा फील हुआ। तो अमित ऐसे ही चल के अपने मम्मी पापा के रूम पे गए एंड देखा कि वो आराम से सो रहे थे, क्योंकि उनके मम्मी पापा, अब देखो तब बज रहे थे रात के 2:30 बजे। अब रात के 2:30 बजे कौन जागता है, एकदम सब गहरी नींद पे है। रात के 2:30 बजे घर वाले तो क्या, पूरा सोसाइटी सो गया था। मतलब सोसाइटी मतलब हर जगह सब कोई भाई सो ही जाता है भाई। अगर तुम अमित जैसे हो या फिर अलग अलग भाई लड़के वड़के जागते हैं, यानी फैमिली मेम्बर्स, तो सो ही जाते हैं। तो अब क्या किया, अमित ने पहले दिन उतना ज़्यादा भाव नहीं दिया। एंड अमित सुबह को उठ के उसके मम्मी पापा से पूछे कि पापा अब कल रात मजाक कर रहे थे क्या, मैं रात को पढ़ रहा था। तो बोले देख तू इतने रात जग के पढ़ता है, मेरा उतना काम नहीं है, मेरा पास उतना फालतू वक्त नहीं है कि रात को उठ के तेरे साथ मजाक करूं। तो अमित को लगा कि नहीं यार, मम्मी पापा ऐसा कुछ कर नहीं रहे थे। तो यही सेम चीज़ अगले दिन रात को भी अमित के साथ होता है। एंड तब अमित को उस दिन डर लगता है। तो अमित रात को अपने मम्मी पापा के पास जाता है एंड ये सारा कुछ चीज़ बोलता है। तो फिर अमित के पापा ने एंड मम्मी ने कहा कि देख तो इतना रात भर ये सब स्टोरीज पढ़ता है तो वही चीज़ तेरे दिमाग में घूमता है, चुपचाप से जा अपने कमरे में सो जा। तो उस दिन से अमित को लगने लगा डर। तो अमित चुपचाप से सो गया एंड उसी के बाद, मतलब उसके जितने भी बाद दिन आए, अमित उतने रात तक पढ़ता नहीं था, पढ़ता था 10, 11, 12 मैक्सिमम, उसके बाद सो जाता था। अब अचानक से एक दिन क्या होता है, अमित 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद फिर से वो उसको लगता है कि अब चलो वो गया, फिर से पढ़ता हूँ। एंड वो दिन था मंगलवार। तो होता क्या है, फिर से 2:30-3 बज रहे थे। अब अमित को मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा था, तो अमित ने खिड़की जो होता है वो खुल के रखा था। तो अचानक से अमित अपने मम्मी पापा के घर मतलब रूम पे दौड़ के गए चिल्लाते हुए। तो अमित मम्मी पापा ऐसे भड़क मतलब अचानक से उठ गए एंड अमित को पूछा कि हुआ क्या इतना तेज़ चिल्ला क्यों रहा है। तो फिर अमित ने जो कहा उसके मम्मी पापा भी डर गए
अमित ने कहा कि मैं ऐसा मम्मी पापा पढ़ रहा था तो मुझे अचानक से फिर से लगा कि कोई मेरे दरवाजे में मतलब खिड़की पे आके मुझे देख रहा है। तो मैंने जैसे ही थोड़ा मुंह ऐसे करके देखा, मुझे ऐसा एक लड़की दिखी जिसका जो सर था वो कटा हुआ है एंड मेरे तरफ देख के एक सरकास्टिक सा स्माइल दे रहा है। तो उसके मम्मी पापा ने कहा कि तू इतना अंधगंध गल मतलब ये उसके मम्मी पापा ने कहा कि तू इतना अंधगंध जितने भी स्टोरीज वगैरह ये पढ़ता है, इसीलिए आपके बेटे के दिमाग में ये चल रहा है, इसको थोड़ा पढ़ाई कम करने को बोलो। ये बोल के मम्मी पापा ने कहा कि सो जा। तो अमित उस दिन कहा कि नहीं, मुझे डर लग रहा है, मैं आप लोगों के साथ सोऊंगा। तो उस दिन अमित के मम्मी पापा के साथ अमित ने सोया। अब होता क्या है, अमित के पापा काम के लिए मतलब बाहर जाते थे, तो अमित के घर पे एक क्या बोल सकते हो कि रखेल सी थी। तो वो बेसिकली अमित के मम्मी के मतलब एक होता है ना कि कोई भी काम करे तो थोड़ा सा हेल्प कर दे, क्योंकि अमित के मम्मी थोड़ा सा वीक थे, तो इसीलिए अमित के पापा ने उनको रखा था सैलरी वगैरह दे के। तो अचानक से एक दिन मतलब शाम को अमित के मम्मी ने उनको बोला कि अच्छा तू जा, मतलब उसका नाम मेंशन नहीं किया, तो बोला कि अच्छा तू जा, बाहर देख कपड़े टंगे हुए हैं शाम के वक्त, तू वो लेके आ। तो अचानक से मैं भी घर पे पढ़ रहा था, मतलब मेरा काम ही है पढ़ना, तो मैं पढ़ रहा था। तो अचानक से वो मौसी दौड़ के आए एंड मम्मी को तेज़ तेज़ बोलने लगी कि मेम साहब मैं आप लोगों के घर अब से काम नहीं करूँगा। एंड वो मतलब फ्लम्बर कर रही थी। तो मम्मी ने पूछा कि क्या हुआ? तो बोला कुछ नहीं हुआ, मैं कल से काम पे नहीं आऊँगी एंड मुझे ये काम नहीं करना। एंड वो बोल के वो चली गई, मतलब एक वक्त भी ना गुजार के वो चली गई। उसके बाद होता क्या है, पापा घर आता है, पापा के साथ मम्मी ने ये सारा कुछ चीज़ शेयर किया एंड मम्मी ने बोला कि मुझे ना उसके चेहरे पे एक अलग सा डर दिखाई दिया, तो आप थोड़ा इस चीज़ को ना देखो कि हमारे घर में कुछ है तो नहीं। तो उसके बाद पापा ने कहा कि अरे तुम ये सब चिंता क्यों करती हो, कौन होगा हमारे घर में, हमारे अलावा कौन है, कोई इनविजिबल है क्या? तो फिर मैंने पापा से कहा कि पापा मुझे ना लगता है हमारे घर पे कोई है, मुझे ना डर लगता है, मैं रात को पढ़ता हूँ। पापा ने मुझे थोड़ा डांटा, बोला रात को ज़्यादा देर तक पढ़ाई मत कर, चुपचाप खाना खा के सो जा। तो अब होता है हमने और एक काम वाले को रखा, तो उसके साथ भी वो सेम होने लगा। उसको डर लगता था, उसको कोई अलग अलग दिखता था एंड वो हमें बिना बताए चले जाता था। अब होता क्या है, एक दिन वो भी चला गया एंड हम लोग पहले वाले काम वाले को पकड़ के लाए कि बोल तूने क्या देखा था, क्योंकि घर में हमारे अजीबोगरीब चीज़ें हो रहा है। तो फिर उसने बताया कि मेम साहब आपने जब बोला मुझे कि वो कपड़े जो टंगा हुआ कपड़े उसको लेके आ, मैंने जैसे ही कपड़े टंगा मैंने देखा दूर एक लड़की जिसका सिर नहीं है, कटा हुआ है, वो मेरे तरफ मतलब सिर अलग है, वो मेरे तरफ देख के ऐसा एक स्माइल दे रहा है। मैं बहुत डर गया मेम साहब। तो वही चीज़ मैंने भी मम्मी को बोला था एंड वो हमारे सामने बोल रही थी, तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मैंने भी देखा था। तो उसके बाद पापा को ये सब तांत्रिक में, ये सब भूत प्रेत में बिल्कुल भी यकीन नहीं था, पर क्या करें, मम्मी भी प्रेशर कर रही थी एंड मैंने भी बोला था कि पापा मैंने ऐसा ऐसा देखा। तो फिर पापा ने एक टाइप से बाउंड होके बोला कि ठीक है जा, कोई एक तांत्रिक को बुला के ला। मम्मी को बोला ठीक है आप लोग थोड़ा ढूंढ लो, देखो क्या मिलता है। तो जैसे ही हमने ये चीज़ हमने बाजू वाले घर से शेयर किया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मेरे जान पहचान का एक तांत्रिक है जो कि बहुत पावरफुल है, मैं आपको उनसे कंसल्ट करवा देता हूँ। तो एक दिन बाद वो तांत्रिक बाबा हमारे घर पे आए एंड घर पे आते ही उन्होंने बोला कि इस घर में बुरी शक्ति है। लिटरली हमने उन्हें कुछ भी नहीं बोला था एंड उन्होंने हमारे घर पे स्टेप करते ही बोल दिया था कि इस घर पे कोई बुरी शक्ति है। तो हमने बोला कि क्या है बाबा जी, आप प्लीज़ बताओ, ऐसे ऐसे हमें दिखता है। तो उसके बाद बाबा जी ने एक यज्ञ वगैरह किया। उसके बाद 2-3 मिनट के बाद ही बाबा जी ने बोल दिया कि यहाँ पे इस घर पे एक लड़की का अतृप्त आत्मा है जो कि आपको परेशान करके रख देगी एंड शायद से इस लड़की का कोई एक चीज़ आपके पास रह गया, इसीलिए वो लेने के लिए ऐसे कर रही है। तो बोला क्या? तो बोला वो तो पता नहीं, वो चीज़ ढूंढना पड़ेगा। तो हम लोगों ने लिटरली ढूंढना शुरू किया। तो उसके बाद अचानक से कुछ ऐसा मिराकल सा हुआ ना कि मतलब भगवान ने किया या फिर कोई अलग सा पावर कर रहा था, पता नहीं। ये बोलते हुए मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। तो बोला हमने अचानक से हमारा बहुत बड़ा सा लोहे का अलमारी था, वो गिरने का हमने साउंड सुना एंड उतना बड़ा अलमारी, बाय गॉड, मतलब इंसान भी गिरा नहीं पाएगा, एक इंसान के लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो वो धड़ाम करके गिरा। उसके बाद हमने उसके पीछे देखा कि एक मंगलसूत्र है, मंगलसूत्र।
तो हमने वो चीज़ लिया, तांत्रिक बाबा जी ने फटाक से हमारा इससे हाथ से वो ले लिया। तो बोला कि यही वो चीज़ है जिसके वजह से वो आपको डिस्टर्ब कर रही है, आपको शायद से वो और भी हार्म कर सकती थी, पर आपने वक्त रहते बुला लिया मुझे। तो उसके बाद बहुत सारे होम वगैरह हुआ, यज्ञ वगैरह हुआ, एंड उसके बाद हमें पता चला तांत्रिक से कि इसकी आत्मा यहाँ पे फंसी थी, इसके कारण हमें वो परेशान कर रही थी या फिर हमें वो दिखाई दे रही थी। तो अभी मतलब उस तांत्रिक ने जो भी क्रियाक्रम करके मुक्त कर दिया था। उसके बाद हमारे पड़ोस वाले से मतलब हमको पता चला कि जिस हाउस पे हम लोग रेंट आए थे, मतलब पटना में वो लोग उनके पापा के मतलब अमित के पापा के काम के लिए वो लोग गए थे, ट्रांसफ़र हुए थे। तो बोला कि यहाँ पे ऐसा ऐसा एक लड़की का अफेयर चल रहा था किसी एक लड़के के साथ, तो उनके फैमिली वालों को ये मंजूर था नहीं। तो उस लड़के ने कुछ कर लिया था अपने खुद के साथ। अब समझ जाओ, यहाँ पे मैं दे दूंगा क्योंकि यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ है ये। एंड उस न्यूज़ को सुनते ही इस लड़की ने भी चूहे मारने वाला दवाई खा ली थी। उसके बाद जो होना था वो हो गया, एंड उन दोनों को शांति नहीं मिली थी। एंड इस हमारे तांत्रिक बाबा ने आके उस लड़की की आत्मा को शांति दे दिया। उसके बाद ऐसा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, प्रॉब्लम हुआ ही नहीं, हमें कुछ दिखा भी नहीं। एंड जो फीलिंग्स आता था, जो वाइब्स आता था उस घर से, उस दिन के बाद ऐसा लगने लगा कि हल्का सा हो गया है, कोई भी हमारे आसपास नहीं है, मतलब एक फ्री सा एनवायरनमेंट। तो ये था आज का स्टोरी, एंड डरावना स्टोरी था, बढ़िया स्टोरी था। क्योंकि अगर मैं किसी को देखूँ, कोई मेरे तरफ से देख रहा है, तो भाई मैं तो भाग जाऊँ। एंड भाई क्यों पढ़ते हो रात को, क्यों 3-3:30 बजे तक क्यों पढ़ते हो? मोबाइल देखो भाई, घर पे जाओ, मतलब मम्मी पापा के साथ रहो, क्यों अकेले। और भाई अगर तुम्हें सुनाई दे रहा है घर के पास कोई ऐसे ठक कर रहा है, तो क्यों जा रहे हो? क्यों? मत जाओ भाई, आप तो बच गए, पता नहीं क्या क्या हो जाता। क्योंकि इस सब चीज़ों से मुझे बहुत डर लगता है। बाकी ये था आज का स्टोरी। अगर पसंद आया तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आज आपको एक नेक्स्ट ऐसे ही तड़कता भड़कता स्टोरी में। आज का स्टोरी थोड़ा सा छोटा था, कल का जो स्टोरी आएगा, मतलब इसका नेक्स्ट जो एपिसोड आएगा, काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा एपिसोड आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। एंड टॉक विद सोनू हमारा क्या बोलते हैं जीमेल आईडी है, talkwithsonu2003@gmail.com। फटाफट से जाओ, अपना स्टोरी सेंड करो, एंड हो सकता है नेक्स्ट स्टोरी आपका ही हो। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।